तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक तरीके की टैक्स इवेजन के बारे में जो अपनाया जा रहा है, जो प्रैक्टिकली अपनाया जा रहा है, वो है इशू ऑफ इनवॉइस विदाउट एक्चुअल सप्लाई। इसको हम बोल सकते हैं सेल ऑफ बिल्स या इनवॉइसेस। तो ये एक वाइडली यूज तरीका है टैक्सेस को बचाने का, चोरी करने का, मतलब गलत है ये, कोई टैक्स प्लानिंग नहीं है, ये चोरी करने का तरीका है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कैसे लोग टैक्स को चोरी करते हैं, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या अब तरीके अपनाए हैं मैं वो भी बताता हूँ। लेकिन वो बहुत इफेक्टिव तरीके नहीं हैं क्योंकि सबके ऊपर वो एप्लीकेबल हो नहीं पाते हैं। तो मैं बात को शुरू करता हूँ, ठीक है। देखना, सपोज आप सपोज करें कि आप हार्डवेयर की दुकान है आपकी, ठीक है। हार्डवेयर की दुकान मतलब जो घर वगैरह बनाने के संबंध में जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं वो। तो आपकी दुकान में आप रखे हैं सीमेंट, ठीक है, और सैंड, जो आयरन रॉड्स होते हैं, सरिया जिसको हम बोलते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूँ सरिया। ये आपकी दुकान है। आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड। तो आप जो भी सप्लाई कर रहे हैं उस पर आपको क्या कलेक्ट करना है, सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट करना है, ठीक है, ओके। अब आपने क्या करा, आपने सीमेंट बेचा 100 बैग्स, और फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम एग्जांपल के तौर पे प्राइस इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो इसका प्राइस है वो 300 पर बैग है प्लस जीएसटी। जीएसटी 28% है सीमेंट के ऊपर, तो 28% के हिसाब से निकालना जीएसटी कितना बनता है, 94, सॉरी 84, 84, 84, 84, ठीक है। तो ये बैग की कीमत कितनी हो जाती है, 384, ठीक है। ये हमने अपने एग्जाम्पल के लिए लिया है, एक्चुअल जो भी हो हमें नहीं पता। अब ये हार्डवेयर वाला क्या कर रहा है, सीमेंट बेच रहा है, और सीमेंट चाहे वो कस्टमर को बेचे चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर को बेचे, वो तो 384 रुपये ही लेगा। इससे मुझे तो नहीं फर्क पड़ता ना, मैं दुकानदार हूं, मुझे थोड़ा नहीं फर्क पड़ता कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं है, मैं तो आपसे जीएसटी लूंगा। तो ये सेल कर रहा है इसको, तो कितने रुपए चार्ज कर रहा है, 384 रुपए चार्ज कर रहा है। अब सपोज करो ये किसी कंज्यूमर को सेल कर रहा है, जो कि ओबियसली क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कंज्यूमर है, और वो घर बनाने में क्या करने वाला है, इसका इस्तेमाल करने वाला है सीमेंट। कितने बैग्स, 100 बैग्स। अब समझना यहां से। अब अगर मैं चाहूं तो इसको इनवॉइस इशू करूं और नहीं चाहूं तो नहीं करूं, उसको आईटीसी तो लेनी नहीं है, उसको बोलूंगा 384 रुपये दे दो, वो 384 रुपये दे देगा। और प्रैक्टिकल कल बात ये है कि कोई बिल नहीं लेता है ना, सीमेंट लिए चला जाएगा वो। अब इस दुकानदार के पास 100 बैग ये बेच चुका है और इसने इनवॉइस इशू नहीं किया। अब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर किस पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे, एक कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा, उसको एक प्रोजेक्ट में जो भी वो बना रहा है, जो भी वो प्रोजेक्ट बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, ठीक है, जो भी बना रहा है वो, उसमें सपोज करो कि उसको 300 बैग्स इस्तेमाल करने थे। कितने बैग्स इस्तेमाल करने थे, 300। लेकिन उसने एक्चुअल कितने किए, एक्चुअल उसने क्या किए, 200 बैग्स इस्तेमाल करें। लेकिन जब तक गवर्नमेंट को बिल नहीं दिखाएगा 300 बैग्स का, इंजीनियर पास नहीं करेगा ऑर्डर। तो उसने क्या किया, 100 बैग्स का बिल परचेज कर लिया। क्या कर लिया, 100 बैग्स का बिल परचेज कर लिया, क्योंकि उसको शो करना है इंजीनियर को, गवर्नमेंट के, कि मैंने 300 बैग ही इस्तेमाल करे। अब दुकानदार ने तो 300 बैग एक्चुअली बेचे हुए हैं,
तो वो तो बिल्कुल इनवॉइस बना के दे देगा कि हाँ मैंने 300 बैग दिए हैं, और जिसपे 84 रुपी के हिसाब से, सॉरी 100 बैग दिए हैं, 300 रुपए का 84 के हिसाब से हो गया कितना, 100 बैग्स। क्या दुकानदार किसी की मतलब पकड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सेफ हो गया, क्योंकि वो सेल पहले कर चुका है और अब वो इनवॉइस बेच रहा है, और जिसको उसने सेल करा है वो सीमेंट लेके जा चुका है, उसको जिंदगी में कभी इनवॉइस नहीं मांगने, और वो एक्चुअली सेल कर चुका है 100 बैग्स। तो वो क्या करेगा, 100 बैग का इनवॉइस कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे बना के दे देगा। कॉन्ट्रैक्टर को क्या हो जाएगा, ये शो करने हो जाएगा कि मैंने 300 बैग क्या किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, उसको पूरा पैसा मिल जाएगा। करेक्ट? तो इस तरीके से क्या किए जाते हैं, झूठे इनवॉइसेस ट्रांसफर किए जाते हैं और बेचे जाते हैं। ये काम कठिन नहीं है, ये बहुत इजी है, बस अब ये थोड़ा सा बड़े लेवल पे होता है तो पकड़े जाने की संभावना बढ़ सकती है, और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि शिकायतें होती हैं तभी बढ़ती है संभावना। अदरवाइज आप सोचो कि मैं सप्लाई कर चुका हूँ, उसके बाद मैं झूठा इनवॉइस दे रहा हूँ ना, और मेरे इनवॉइस देते ही मैं तो प्रूव कर दूंगा कि हाँ मैंने सामान खरीदा था, देखो परचेज का इनवॉइस ये है और सेल का इनवॉइस ये है, और मैं क्या कर लूंगा, मुझे तो क्रेडिट मिलनी है, मैं अपनी क्रेडिट ले लूंगा, और मुझे क्या हो जाएगा, इनवॉइस बेचने पे पैसा मिल जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर लिया। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रहा है, तो सर्विस पे उसको जीएसटी लग रहा है, और जीएसटी पे के अगेंस्ट वो जो बैग्स खरीद के लाया उस पे जो जीएसटी दिख रहा है उसकी वो आईटीसी ले लेगा। यानी वो ऐसे बैग के संबंध में आईटीसी ले लेगा जो बैग उसने कभी खरीदे ही नहीं। तो उसको 100 बैग पर 84 रुपए के हिसाब से 8,400 रुपए की आईटीसी मिलेगी। अब 100 बैग की जगह आप कन्वर्ट कर लो 1000 बैग, 1000 बैग तो क्या घर मकान बनाने में लग जाते हैं, ठीक है। तो आप ब्रिज बनाने की बात करोगे तो 10,000 बैग, तो 10,000 बैग इंटू 84 तो हो गया 8,40,000 रुपये के उसने बैग झूठे खरीदे हैं, और 8,40,000 का उसने क्रेडिट ले लिया जबकि कुछ खरीदा नहीं है। तो अब जो इनवॉइस दे रहा है उसको झूठा, वो भी तो हिस्सा लेगा कि भाई बिल तो मैं बना के दे रहा हूं। तो ऐसे बोलते हैं कि भाई 5 रुपए पे, 5% पे, 8% पे, 4% पे क्या होते हैं इनवॉइस बिक रहे हैं, जिसका ये मतलब हुआ कि जितना भी है 100 रुपए की अगर सेल दिखा रहा है वो, तो 4 रुपए वो आपसे ले लेगा, 4 रुपए वो आपसे ले लेगा, ठीक है। बाकी आपका जो आप कर रहे हो वो करो। तो इस तरीके से झूठे इनवॉइसेस क्या होते हैं, बेचे जाते हैं। तो अगर कोई झूठे इनवॉइसेस बेच रहा है तो सेक्शन 29 के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। मुझे बता रहे हैं कितने फायदे हो गए, किन लोगों को फायदे हो गए। कॉन्ट्रैक्टर को 2 फायदे हुए हैं। पहला फायदा उसको, जो उसने सीमेंट यूज भी नहीं करा वो भी दिखा रहा है कि मैंने यूज किया है, देखो यह बिल में खरीद के लाया था, जो कि हम जानते हैं बिल्कुल हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। दूसरा वो क्या कर रहा है, जो उसने खरीदा भी नहीं उसकी वो आईटीसी भी ले रहा है। सप्लायर को क्या फायदा हो रहा है, सप्लायर को ये हो रहा है कि उसको तो सेल दिखानी थी, उसको तो ये फायदा हो रहा है कि इनवॉइस बेचने पे उसको 4%, 3%, 5% अमाउंट मिल रहा है एडिशनल, उसके लिए क्या हो गई, ये अर्निंग हो गई, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, झूठे इनवॉइस बनाए जाते हैं और बेचे भी